हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इज इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। तो वर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो वर्ड्स अभी तक हम लोगों ने बेसिक वर्ड्स देखे, जितने भी बेसिक वर्ड्स थे। अब थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड। आज डे 3 है, आज डे 3 का वर्ड हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टैप कर दें, जिससे कि जितने भी मेरी क्लासेस आएंगी वो सभी आप तक मिलती रहे, आपको आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है, पहला वर्ड है आज का प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन मतलब क्या होता है? तो प्रीमोनिशन मतलब चेतावनी होता है। फोर वार्निंग मतलब भी चेतावनी ही होता है, ठीक है ना। मतलब कि सिनोनिम्स तो सिमिलर वर्ड्स ही होते हैं, सिमिलर मीनिंग होते हैं, समान अर्थ देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मतलब हम लोग अभी वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी सेम ही रहेगा। जो प्रीमोनिशन उसका मीनिंग जो है फोर वार्निंग है, दोनों का मतलब चेतावनी, मतलब कि एक ही जैसा वर्ड है। किसी चीज के बारे में पूर्व आपको पूर्व सूचना देना, ठीक है ना, तो चेतावनी देना। दूसरा है आपका डेरोगेटरी, मतलब क्या होता है? तो अपमानजनक। तो ये भी है आपका डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग मतलब भी अपमानजनक ही होता है। तीसरा है आपका प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब हो गया किसी चीज को जो है उपजाऊ बनाना, मतलब कि अच्छे काम के लिए प्रोड्यूस करना, यानी कि क्या, उत्पन्न करना, ठीक है ना। उत्पन्न करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, वापस से पुनः रिप्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। तो प्रोलिफरेट मतलब उत्पन्न करना होता है, ठीक है, अच्छी मात्रा में उत्पन्न करना। तो रिप्रोड्यूस मतलब वही है। फिर चौथा है आपका मोमेंटस। मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट यहाँ लिया है मैंने, ठीक है। पांचवा है आपका बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब क्या होता है? दयालु, ठीक है। काफी आपके लिए भलाई वाला काम है, भलाई करना, ठीक है ना। तो काइंडनेस मतलब भी वही हुआ, दयालु, भलाई, ठीक है। फिर अगला है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध, लगातार। तो कंजिक्यूटिव मतलब भी वही, क्रमबद्ध, लगातार है। फिर सातवां है इनफ्रक्टुअस। इनफ्रक्टुअस मतलब क्या होता है? निष्फल। किसी चीज का, कोई व्यर्थ चीज है, व्यर्थ में जा रहा है तो वो निष्फल है, तो वो फ्रूटलेस है, तो उसका सिनोनिम्स फ्रूटलेस है। आठवां है फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब वफादारी, लॉयल्टी, वफादारी। कैपिटुलेट मतलब क्या है? आत्मसमर्पण करना, ठीक है, हार मान लेना। सरेंडर मतलब हार मान लेना। हाउटी मतलब क्या है? घमंडी। कॉन्साइटेड मतलब भी अभिमानी, घमंडी, ये सारा है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स था, ठीक है, आज का सिनोनिम्स था। अब इसके बाद एंटोनिम्स देखते हैं रेगुलर वे में, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। तो एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स में पहला वर्ड जो है आपका हार्मोनी है। हार्मोनी मतलब क्या होता है? तालमेल बनाना, किसी चीज के लेकर के, किसी चीज को लेकर के तालमेल बनाना, अच्छे संबंध बनाना, अच्छे रिलेशन बनाना, ठीक है ना। तो तालमेल बनाना। स्ट्राइफ मतलब क्या है? तालमेल नहीं बनाना, मतलब क्या करना? विरोध करना, ठीक है ना। तो इसी का उल्टा है, एंटोनिम्स उल्टा है। रिलक्टेंटली मतलब क्या है? तो अनिच्छापूर्ण। अनिच्छापूर्ण यानी कि आपकी इच्छा नहीं है किसी काम को करने की, तो अनिच्छा से मतलब रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली, ठीक है ना। तो इसी का उल्टा है विलिंगली। विलिंगली मतलब इच्छापूर्ण है, कोई काम आप इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है? तो वाद विवाद करना, वाद विवाद करना। तो कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है? सुलह करना। कहीं झगड़ा होता है, झगड़ा वगैरह, झगड़ा फसाद करना, तो ऑल्टरकेशन। और उसी का उल्टा हो गया कॉम्प्रोमाइज, मतलब सुलह कर लेना। फिर इसके बाद रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? किसी काम के लिए आपको पुष्टिकरण देना, ठीक है ना। पुष्टिकरण, पुष्टि करना, किसी काम की पुष्टि करना, ठीक है। डिसअप्रूवल मतलब कि मना कर देना, मतलब कि नहीं हुआ, ठीक है। एनकाउंटर्ड मतलब क्या है? तो सामना करना, किसी चीज का सामना करना, ठीक है ना। तो अवॉइड मतलब कि अनदेखा करना, मना करना, ठीक है। एक्सोडस मतलब क्या होता है? कोई एक बड़ी मात्रा में, नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब क्या कहता है एक साथ कहीं दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसे हम लोग एक्सोडस कहते हैं, हिंदी में पलायन कहते हैं, ठीक है ना। तो
इनफ्लक्स मतलब क्या होगा, तो एक साथ कई सारे बहुत सारे पर्सन या एनिमल कुछ भी जो है एक साथ कहीं एक जगह से दूसरे जगह वापस आते हैं तो उसे इनफ्लक्स करते हैं, मतलब कि अंतर्गम कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है इंक्विजिटिव मतलब क्या होता है, तो इंक्विजिटिव मतलब काफी ज्यादा जिज्ञासु, किसी काम को जानने में जिज्ञासु। तो इंडिफरेंट मतलब साधारण मामूली जो भी है, ठीक है ना। अगला है फिर फैसिलिटेट आप लोग जो है पढ़ने के साथ साथ जो है प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे थोड़ा, और स्पेलिंग पे खास ध्यान देंगे कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो फैसिलिटेट मतलब क्या होता है, तो किसी काम में आपको जो है अच्छा करना, तो आपके लिए वो सरल बनाना, यानी कि कोई काम को आपको सरल बनाना, कोई काम आपको मुश्किल लग रहा है तो फैसिलिटेट वर्ड मतलब कि कोई काम के लिए आसान, कोई काम को आसान बनाना, ठीक है। फिर अगला है हिंडर, मतलब ये किसी काम में बाधा पहुंचाना, इसी का उल्टा है। फिर 9 नंबर क्या है, एगोनी मतलब आंतरिक पीड़ा, ठीक है, अंदर की पीड़ा। प्लेजर मतलब क्या होता है, तो आंतरिक खुशी, ठीक है ना, उसी का उल्टा प्लेजर मतलब उसी का उल्टा पीड़ा का उल्टा खुशी, ठीक है। फिर 10 नंबर क्या है, अपॉलिंग मतलब क्या होता है, तो अपॉलिंग मतलब काफी ज्यादा, एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, कुछ भी बहुत खराब है तो अपॉलिंग है, ठीक है, चाहे आपकी सिचुएशन है, कंडीशन है, कुछ भी, ठीक है। तो अपॉलिंग सिचुएशन भी होता है, अपॉलिंग कंडीशन भी होता है। मैं बताऊंगा वर्ड को किसी वर्ड के साथ कोलोकेट करके किस तरह से जो है हम लोग मीनिंग को ज्यादा आसान बनाते हैं, ठीक है, वो सभी आगे आने वाली क्लास में वो सभी बताऊंगा। उसे वर्ड कोलोकेशन कहते हैं, यानी कि वर्ड के साथ बॉन्डिंग करते हैं, वर्ड टू वर्ड बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये है अपॉलिंग जो है क्या है, कंडीशन भी हो जाता है, अपॉलिंग सिचुएशन भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें, अपॉलिंग मतलब बहुत खराब, कंसोलिंग मतलब मतलब कि बहुत ज्यादा खराब है तो उसी का उल्टा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कंसोलिंग है मन को शांति देने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये सिनोनिम्स हो गया और एंटोनिम्स भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैंने वैसे ही लिया है, थोड़ा सा अप लेवल, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो पहला वर्ड मैंने लिया स्टीलदिली डन। स्टीलदिली डन मतलब क्या होता है कि कोई काम चोरी छिपे करना, गुप्त रूप से करना, तो उसे हम लोग बोलते हैं सरेप्टिटियस मतलब लुका छुपी करके कोई भी काम करना, यानी कि छिपा करके कोई काम करना, ठीक है। तो दूसरा नंबर फिर क्या है, सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल, ठीक है, यानी कि जो कोई पत्रकार होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है कुछ कटु भाषा का प्रयोग करते हैं अपने जर्नल में, अपने पत्रकारिता में, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्करीलस बोलते हैं, काफी ज्यादा कटुभाषी बोलते हैं उसे, ठीक है। क्या है, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, यानी क्या है कि कोई भी बंद जगहों से, किसी बंद जगहों से, छोटे बंद जगहों से डर लगता है उसे, कोई पर्सन है उसे किसी छोटे बंद जगहों से डर लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है ना, बंद जगहों से डर लगता है। मैंने मैनियाफोबिया भी बहुत सारा बताया है, ठीक है। फिर आगे आने वाली क्लास में मैं मैनियाफोबिया के कई सारे वर्ड्स में बताऊंगा, ठीक है। चौथा नंबर, अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, यानी कि कोई भी पर्सन जो है उसे कुछ ज्यादा लंबा समय का अनुभव है, ठीक है ना, किसी भी ऑक्यूपेशन में उसे लंबे समय का अनुभव है, तो उस व्यक्ति को हम लोग अनुभवी इंसान कहते हैं, वेटरन कहते हैं, ठीक है ना, वेटरन कहते हैं, अनुभवी कहते हैं। पांचवा नंबर क्या है, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। मैंने इसके पहले क्लास में इमिग्रेंट वर्ड बताया था, IEMIGRANT, इमिग्रेंट, और ये है IMMIGRANT। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इमिग्रेंट प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन ये जो है ये वैसा व्यक्ति है जो कि किसी दूसरे देश जाकर के वहां पर बस जाता है,
और ये जो है, ये पर्सन जो है ये किसी दूसरे देश जाकर के वहां घूमने फिरने के पर्पज से वो वहां जाता है और वहां रहता नहीं है, बस ये सेटल देयर यहाँ पर लिखा है कि आप वो वहां पर रहता है, ठीक है, लेकिन रहने के लिए कब, परमानेंटली नहीं रहता है, वो टेम्पररी रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये है इमिग्रेंट और ये है इमिग्रेंट, ठीक है, दोनों पे ध्यान देंगे। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कि कुछ भी काम जैसे मान लीजिए अब होने को है, लगभग है, तो वैसे हम लोग बोलते हैं फिजिबल, ठीक है ना, यानी कि वो अब होने ही वाला है, संभव है कि वह हो जाएगा, ठीक है ना, संभवी कार्य को कहते हैं फिजिबल, ठीक है ना। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसे ना तो खुशी ना ही दुख, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग स्टोइक कहते हैं, भावहीन कहते हैं, ठीक है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 8वां नंबर, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, ठीक है ना, कोई पर्सन जो है आपके घर में घुसता है, ठीक है, चोरी करने के इरादे से, कुछ चोरी करने के इरादे से, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बर्गलर कहते हैं, चोर कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है डकैत, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंट्रूडर का, ठीक है ना, वो आपके घर में आपको डराता धमकाता है और आपसे लूटपाट भी करता है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग इंट्रूडर कहते हैं और बर्गलर कहते हैं चोरी करने वाले को। और जो ये होता है थीफ, THIF, थीफ, इसका मतलब भी चोर होता है। तो चोर जो है कई किस्म के होते हैं, कोई बता करके चोरी करता है, कोई छिपा करके चोरी करता है, ठीक है ना। तो ये है बर्गलर। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ भी चीज जो कि कुछ कम समय के लिए ही, क्षण भर के लिए ही रहती है, तो वैसे चीजों को हम लोग ट्रांजिटरी कहते हैं, परमानेंटली नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है, ठीक है ना। तो वैसे वस्तु को हम लोग क्षणिक कहते हैं, ठीक है ना, क्षण भर के लिए, तो ट्रांजिटरी। 10 नंबर क्या है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज के लिए आप लोग कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते जा रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये वर्ड करेक्टली स्पेल्ड में, परसेवरेंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के लिए आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो है परसेवरेंस है, लगनशील, यानी कि लगन, आप लोग रेगुलर उस पर वर्क कर रहे हैं, तो परसेवरेंस है वो वर्ड, ठीक है ना। तो ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस और करेक्टली स्पेल्ड देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस, पहला नंबर मैंने लिया टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मतलब शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, मतलब क्या है कि कोई भी काम आप लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले आपको प्रियर वार्निंग जो मिलता है, छोटा सा वार्निंग, उसे हम लोग टोकन स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। वैसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने बोला, आप लोगों को मीनिंग आप लोग याद करेंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप लोग को याद रहेगा। इनफ प्रूफ मतलब क्या है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, उतना आजादी देना किसी काम के लिए, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, किसी काम के लिए। तीसरा क्या है, अ वाइल्ड गूज मतलब फ्यूटाइल सर्च, मतलब ये फ्रूटफुल नहीं है, बेकार सर्च है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी चीज के लिए आप लोग व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, यानी कि व्यर्थ मेहनत करना। तो यहाँ पर वही है, किसी भी चीज, किसी खोज के लिए आप लोग किसी खोज के लिए ये मतलब कि व्यर्थ खोजना है किसी चीज को, ठीक है ना। तो फ्यूटाइल सर्च मतलब व्यर्थ होता है, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ होता है, ठीक है ना। चौथा नंबर क्या है, डज नॉट होल्ड वाटर, तो कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है ना, किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना। इसका मीनिंग है डायरेक्ट आप लोग याद करेंगे, अ व्हाइट एलिफेंट कॉस्टली और ट्रैवलसम पोजीशन, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कीमती है लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, तो वो व्हाइट एलिफेंट है। ये डायरेक्ट इडियम्स है, ठीक है, याद करना। फिर इसके बाद क्या है, नो लव लॉस्ट बिटवीन, तो नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है ना, नॉट ऑन गुड टर्म्स, ये डायरेक्ट मीनिंग है। यानी कि कोई भी रिलेशन में, मतलब कि कोई भी संबंध समझौता जो भी होता है, तो वहां पर ये अगर फ्रेजेस जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया नो लव्स लॉस्ट बिटवीन पाकिस्तान, मतलब इंडिया इज नॉट ऑन गुड टर्म्स ऑन पाकिस्तान, इस तरह से आप लोग एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। टुक टू हिज
हिल्स, टुक टू हिज हिल्स मतलब रैन अवे इन फियर, यानी कि किसी चीज को देख करके आप लोग रिक्वायर्ड हो गए, पुश बैक वापस हो गए, तो वहां पर जो है डर करके किसी चीज को देख करके आप लोग यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल बताते हैं, ही टुक टू हिज हिल आफ्टर सीइंग अ स्नैक, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है टुक टू हिज हिल मतलब ही रैन अवे इन फियर आफ्टर ही सीइंग ए स्नैक, ठीक है ना। आर गोइंग प्लेसेस मतलब टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। फिर इसके बाद क्या है, पे थ्रू हिज नोजेस, पे थ्रू हिज नोज मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस मतलब क्या हुआ कि कोई भी जगह आप गए तो वहां पर आप लोगों को आपके कि मतलब बचत से ज्यादा पैसा पे करना पड़ा, तो एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे करना पड़ा, तो पे थ्रू हिज नोज ये है। अगला लास्ट नंबर क्या है, मेड नो बोन्स अबाउट मतलब कि डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, किसी चीज के लिए आप लोग को कोई भी झिझक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आइडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेलिंग में पहला वर्ड है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब क्या होता है, शरारती, शैतान, ठीक है ना। अब 10 नंबर, फिर दूसरा नंबर क्या है, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब भव्य, शानदार, ठीक है। फिर तीसरा है रिनाइसेंस, रिनाइसेंस मतलब पुनर्जागरण, वापस से कोई भी चीजें स्टार्ट होना, ठीक है ना, रिनाइसेंस। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल मतलब औषधीय, ठीक है ना, औषधीय है मतलब इसका मीनिंग, आप लोग मीनिंग पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग या मतलब कि आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश, चूंकि आप लोग इंग्लिश स्टार्ट किए पढ़ना, तो हम मतलब आप लोग को सजेस्ट करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश ही आप लोग मतलब भी समझे, ठीक है ना। हाँ, इजी से ही, इजी वे में ही पहले आप लोग मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। आप लोग इजी वे में ही आप लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले मीनिंग को समझेंगे। तो हिंदी बस आप लोग अपने समझने के लिए ही आप लोग रखेंगे उतना सा, ठीक। पांचवा नंबर क्या है, स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर मतलब भी शानदार होता है, अच्छा प्रदर्शन देना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन मतलब 80 साल वाले व्यक्ति को हम लोग ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। उसी तरह जैसे कि आपका कहता है 70 साल वाले व्यक्ति को सेप्टुजेनेरियन कहते हैं, 60 साल वाले व्यक्ति को सेक्साजेनेरियन कहते हैं। फिर उसके बाद 90 साल वाले व्यक्ति को नोनाजेनेरियन कहते हैं। ये सब जो है मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग सभी तरह के चीजें करेंगे आगे आने वाले क्लास में। कलर आइटम्स करेंगे, फिर इस तरह से वर्ड टू वर्ड बॉन्डिंग के लिए वर्ड कोलोकेशन करेंगे, एक वर्ड से कई सारे वर्ड्स बनाएंगे। बहुत सारे लेवल है, बहुत सारे चीजें करने को। तो अभी जो है 7वां नंबर क्या है, ह्यूमनिटेरियनिज्म, ह्यूमनिटेरियनिज्म प्रोनाउंसिएशन भी सुनेंगे, ह्यूमनिटेरियनिज्म, ह्यूमनिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, मानवतावाद, मानवतावाद। फिर क्या है 8वां नंबर, एमेलियोरेट, 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 एमेलियोरेट आप लोग प्रोनाउंसिएशन भी सुनेंगे, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट मतलब क्या होता है, सुधारना, किसी चीज में अच्छा उसको बनाना, सुधार करना। फिर 9 नंबर क्या है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब निवास स्थान, कोई भी रहने का जगह है, रहने का जगह कुछ हम लोग बनाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम लोग उसे रहने का जगह बनाते हैं, तो हम लोग एकोमोडेट, वहां पे हम लोग जाते हैं, एकोमोडेशन ढूंढते हैं, तो हम लोग निवास स्थान बनाते हैं उसे, ठीक है ना। तो एकोमोडेशन मतलब निवास। फिर 10वां नंबर क्या है, कोमेमोरेट, कोमेमोरेट मतलब याद करना, किसी को, किसी की मतलब किसी फेमस पर्सन को या फेमस किसी लीडर को आप लोग को याद करना, स्मरण करना। तो यहाँ पे कोमेमोरेशन सेरेमनी भी होता है, आप लोग देखे होंगे कोमेमोरेशन सेरेमनी मतलब स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, उनको याद करते हैं, उन दिन को याद करते हैं, उस दिन को, ठीक है। तो चलिए यही था आपका आज का 50 वर्ड्स। तो इसी तरह से हम लोग कल भी देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती, कोई भी दिक्कत होती है, कोई तरह का डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पे, कल की क्लास में, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए तब तक, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।